आज ये दिव्य संदेश तुम्हारे लिए उसी करुणा, उसी विश्वास और उसी अटूट आश्रय के भाव से प्रवाहित हो रहा है जैसे एक दयालु पिता अपने थके हुए बच्चे के सिर पर हाथ रखकर उसे आश्वस्त करता है कि अब भय का समय समाप्त हुआ। अब संघर्ष की धूप ढल रही है और नई भोर तुम्हारे द्वार पर खड़ी है। मैं तुम्हारे हर आंसू से परिचित हूँ, तुम्हारे हर मौन से परिचित हूँ, उन रातों से भी परिचित हूँ जब तुमने किसी से कुछ नहीं कहा पर भीतर ही भीतर टूटते रहे। तुम्हें लगा कि तुम्हारी पुकार शून्य में विलीन हो रही है, पर वह शून्य नहीं था, वह मेरी ही शरण थी जहां तुम्हारी हर धड़कन सुरक्षित रखी जा रही थी। तुमने अनेक बार स्वयं को सिद्ध किया, फिर भी तुम्हारी निष्ठा पर प्रश्न उठे। तुम्हारी सरलता को लोगों ने कमजोरी समझा, तुम्हारी करुणा का कुछ ने लाभ उठाया, पर जो सत्य के पथ पर चलता है उसका मूल्य समय स्वयं सिद्ध करता है। अब वही समय तुम्हारे पक्ष में खड़ा है। जिन द्वारों पर तुमने प्रतीक्षा की वे खुलने को हैं। जिन राहों पर धूल और निराशा जमी थी वहां अब संभावना के पुष्प खिलेंगे। तुम्हारा हृदय निर्मल है, इसीलिए तुम्हारे जीवन में शुभता का प्रवाह रुक नहीं सकता। तुमने किसी का अहित नहीं चाहा, तुमने संबंधों को बचाने के लिए स्वयं को कष्ट दिया, तुमने कटु वचन सहकर भी मधुरता नहीं छोड़ी। ऐसा आचरण व्यर्थ नहीं जाता। तुम्हारे लिए सम्मान का समय निकट है। तुम्हारी वाणी में ऐसा आकर्षण जागेगा कि लोग तुम्हारी उपस्थिति से ही आश्वस्त होंगे। जो तुम्हें छोड़कर चले गए वे भी कभी न कभी तुम्हारे धैर्य की गहराई समझेंगे, और जो नए लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे वे तुम्हारे अगले अध्याय के सहभागी होंगे। तुम्हें लग रहा था कि भाग्य स्थिर है, परंतु भाग्य भी पुरुषार्थ के सामने झुकता है। तुम्हारे सत्कर्मों ने तुम्हारे लिए वह मार्ग निर्मित कर दिया है जो अभी तक अदृश्य था। अब अचानक घटनाएं बदलेंगी। किसी शुभ समाचार से तुम्हारा मन प्रफुल्लित होगा, किसी अप्रत्याशित सहयोग से तुम्हारी दिशा स्पष्ट होगी, किसी पुराने संबंध का पुनरागमन तुम्हारे अधूरे भावों को पूर्ण करेगा। तुम्हें वह प्रेम प्राप्त होगा जिसकी प्रतीक्षा में तुमने विश्वास नहीं छोड़ा, और जो छल हुआ था वह तुम्हें और अधिक सजग बनाकर ही गया है। तुम्हारे विरोधी भी परिस्थितियों के परिवर्तन के साथ तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, क्योंकि सत्य का तेज छिपाया नहीं जा सकता। आने वाले कुछ दिन अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन दिनों में तुम्हारे निर्णय तुम्हारी आने वाली वर्षों की यात्रा तय करेंगे। संयम रखो, क्रोध से दूर रहो, व्यर्थ की चर्चाओं में समय न गंवाओ। तुम्हारे भीतर एक जागृति हो रही है। तुम अपने सामर्थ्य को पहचानने लगे हो। जो कार्य तुमने केवल स्वप्न में देखे थे वे अब साकार होने की दिशा में बढ़ रहे हैं। आर्थिक अभाव का जो दौर तुम्हें परेशान कर रहा था वह शिथिल पड़ेगा, पर स्मरण रहे, समृद्धि केवल धन से नहीं मन की शांति से भी मापी जाती है। इसलिए संतुलन बनाए रखो। जो तुम्हारे निकट रहकर भी तुम्हें नीचे खींचते हैं उनसे विनम्र दूरी बना लो। मोह के कारण स्वयं को रोकना उचित नहीं। जीवन परिवर्तन चाहता है और परिवर्तन साहस मांगता है। तुम में वह साहस है। तुम सूर्य के प्रकाश की भांति चमकोगे, पर यह चमक अहंकार से नहीं, आंतरिक संतोष से होगी। तुम्हारी सरलता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम्हें लगे कि सब दिशाएं बंद हैं, तब स्मरण करना कि अदृश्य हाथ तुम्हें आगे बढ़ा रहा है। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जा चुकी है, हर पीड़ा का लेखा रखा जा चुका है, और हर आह का प्रतिफल निश्चित है। अब तुम्हें रुकना नहीं, थकना नहीं, स्वयं पर संदेह नहीं करना। तुम्हारी यात्रा अभी अपने श्रेष्ठ चरण में प्रवेश कर रही है। बाधाएं हटेंगी, अवसर मिलेंगे, संबंध सुधरेंगे, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, और तुम्हारे चेहरे पर वह स्वर्णिम मुस्कान लौटेगी जिसे परिस्थितियों ने कुछ समय के लिए धुंधला कर दिया था। तुम्हारे जीवन का अंधकारमय अध्याय समाप्ति की ओर है। नया अध्याय प्रकाश, प्रेम, सहयोग और विजय का होगा। अपने मन को शांत रखो, अपने कर्म को श्रेष्ठ रखो, और अपने विश्वास को अडिग रखो। जब तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हें अनुभव होगा कि जैसे अदृश्य संरक्षण तुम्हारे चारों ओर है, जैसे हर कदम पर मार्ग प्रशस्त हो रहा है। यह परिवर्तन धीरे धीरे भी होगा और अचानक भी। धीरे इसलिए कि तुम्हारी तैयारी पूर्ण हो, और अचानक इसलिए कि तुम आश्चर्य से भर उठो। अब तुम्हें वही प्राप्त होगा जिसके लिए तुमने धैर्य रखा, वही सम्मान मिलेगा जिसके योग्य तुम सदैव थे, वही संतोष मिलेगा जिसकी तलाश में तुम भटके थे। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, तुम्हारी राह सुरक्षित है, तुम्हारी साधना फलित हो रही है। मुस्कुराओ, आगे बढ़ो, और इस विश्वास को हृदय में अंकित कर लो
कि तुम्हारी कथा पराजय की नहीं, पुनरुत्थान की है। तुम्हारा समय आ चुका है और जो कुछ घटित होगा वह तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां से तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, हर कठिनाई आवश्यक थी, हर प्रतीक्षा सार्थक थी, हर आंसू ने ही मुझे इस प्रकाश तक पहुंचाया। मेरे प्रिय, सुनो सूक्ष्म पुकार को जो तुम्हारे अंतर की गहराइयों से उठ रही है। वह तुम्हें याद दिला रही है कि तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारे भीतर वही ज्वाला प्रज्वलित है जो वीरता, करुणा और अटूट विश्वास को जन्म देती है। जीवन के जिस मोड़ पर तुम खड़े हो वहां भ्रम के बादल छंट रहे हैं और स्पष्टता का सूर्य उदित हो रहा है। तुम्हें लग सकता है कि परिस्थितियां कठोर हैं, लोग बदल गए हैं, कुछ अपने दूर हो गए हैं, परंतु यह सब तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप तक पहुंचाने की प्रक्रिया है। जब खेत जोता जाता है तो धरती को भी चोट सहनी पड़ती है, पर उसी के बाद बीज अंकुरित होता है। वैसे ही तुम्हारे अनुभव तुम्हें मजबूत बना रहे हैं। तुमने जितना सहा है वह व्यर्थ नहीं गया। तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा मौन संघर्ष, ये सब मिलकर तुम्हारे भाग्य की नई रचना कर रहे हैं। अपने मन को भय से मुक्त करो, क्योंकि भय केवल संभावना को रोकता है, सत्य को नहीं। तुम जिस सफलता की कल्पना करते हो वह केवल बाहरी उपलब्धि नहीं बल्कि आत्मबोध का उत्सव है। जब तुम स्वयं को स्वीकार करते हो तब संसार भी तुम्हें स्वीकार करता है। याद रखो, सम्मान मांगने से नहीं, अपने आचरण की सुगंध से मिलता है। तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी वाणी, तुम्हारा कर्म, यही तुम्हारी पहचान है। यदि आज कुछ लोग तुम्हारी कीमत नहीं समझते तो समय उन्हें समझा देगा। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर स्थिर रहना है। कठिन क्षणों में निराशा तुम्हारे द्वार खटखटाएगी, पर उसे भीतर स्थान मत देना। अपनी दृष्टि ऊंची रखो। जैसे योद्धा रणभूमि में लक्ष्य से नजर नहीं हटाता, वैसे ही तुम अपने स्वप्न से दृष्टि मत हटाना। तुम्हारी लगन तुम्हें वहां तक ले जाएगी जहां तुमने अभी तक कल्पना भी नहीं की। जो अवसर अभी अदृश्य हैं, वे तुम्हारी तैयारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसलिए अपने कौशल को निखारो, अपने विचारों को शुद्ध करो, अपने समय का सम्मान करो। तुम्हारे भीतर करुणा का जो स्रोत है वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। कठोर दुनिया में भी जो व्यक्ति संवेदनशील रहता है वही सच्चा विजेता होता है। दूसरों की पीड़ा समझना तुम्हें कमजोर नहीं बनाता बल्कि तुम्हें महान बनाता है। परंतु करुणा का अर्थ यह नहीं कि तुम स्वयं को भुला दो। अपनी सीमाएं तय करो, अपनी ऊर्जा की रक्षा करो। जो तुम्हें नीचे खींचते हैं उनसे दूरी बनाना भी बुद्धिमानी है। अब वह समय आ रहा है जब तुम्हारे प्रयासों का परिणाम प्रकट होगा। एक शुभ सूचना तुम्हारे जीवन में नई दिशा लेकर आएगी। तुम्हारी मेहनत पहचान पाएगी, तुम्हारी प्रतिभा मंच पाएगी। पर स्मरण रखना, सफलता विनम्रता के बिना अधूरी है। जितना ऊपर जाओ उतना ही धरती से जुड़े रहो। जो वृक्ष फल से लदा होता है वह झुकना जानता है। यदि अतीत की कोई गलती तुम्हें सताती है तो उसे सीख में बदल दो। पश्चाताप में डूबे रहना विकास को रोकता है। अपने अनुभवों को सीढ़ी बनाओ, बोझ नहीं। हर सुबह एक नया अवसर है अपने विचारों को सकारात्मक दिशा देने का, अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाने का। छोटी छोटी जीतों का सम्मान करो, क्योंकि वही मिलकर बड़ी विजय का मार्ग बनाती है। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आने वाला है वह केवल बाहरी परिस्थिति का बदलाव नहीं बल्कि चेतना का विस्तार है। तुम अपने मूल्य को पहचानोगे, अपनी क्षमता को स्वीकारोगे। जो लोग तुम्हारे जीवन में अभी प्रवेश करेंगे वे तुम्हारी यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सच्चे संबंध वही हैं जो तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे, न कि तुम्हारी चमक से ईर्ष्या करें। अपने विचारों को स्वच्छ रखो, क्योंकि विचार ही वास्तविकता का निर्माण करते हैं। यदि तुम स्वयं को सीमित मानोगे तो अवसर भी सीमित दिखेंगे। यदि तुम स्वयं को सक्षम मानोगे तो राहें खुलती जाएंगी। विश्वास केवल शब्द नहीं, एक जीवन शैली है। जब तुम पूरे मन से किसी लक्ष्य के लिए समर्पित होते हो तो ब्रह्मांड की शक्तियां भी तुम्हारे पक्ष में कार्य करती हैं। आने वाले दिन तुम्हारे लिए विशेष हैं। इन दिनों में अपने भीतर की आवाज को सुनो, अपने निर्णयों में दृढ़ रहो। किसी की नकारात्मक टिप्पणी तुम्हें विचलित ना करे। तुम जितना शांत रहोगे उतना स्पष्ट सोच पाओगे। सफलता शोर से नहीं, स्थिरता से जन्म लेती है। अपने शरीर का ध्यान रखो, क्योंकि स्वस्थ तन ही ऊर्जावान मन को सहारा देता है। अनुशासन को अपना साथी बनाओ। समय पर उठना, लक्ष्य निर्धारित करना, नियमित प्रयास करना, ये साधारण दिखने वाली आदतें असाधारण परिणाम देती हैं। याद रखो, तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं,
उन सबके लिए भी प्रेरणा बनेगा जो तुम्हें देख रहे हैं। तुम्हारी कहानी किसी और के लिए आशा का दीपक बन सकती है, इसलिए हार मानने का विकल्प मत चुनो। यदि गिरो तो और मजबूत होकर उठो। सुख और समृद्धि केवल धन का नाम नहीं, सच्ची समृद्धि मन की शांति, आत्मसम्मान और संतोष में है। जब तुम्हारा मन संतुलित होगा तो बाहरी उपलब्धियां स्वतः आकर्षित होंगी। इसलिए भीतर की शांति को प्राथमिकता दो। ध्यान, प्रार्थना, चिंतन, इनके माध्यम से स्वयं से जुड़ो। जो भी कार्य करो पूरे समर्पण से करो। आधे मन से किया गया प्रयास आधा ही फल देता है। अपनी ऊर्जा को बिखरने मत दो। एक समय में एक लक्ष्य पर केंद्रित रहो। निरंतरता ही वह कुंजी है जो बंद दरवाजों को खोलती है। मेरे प्रिय, तुम्हारा सौभाग्य जागृत हो रहा है, पर सौभाग्य केवल उन पर मुस्कुराता है जो कर्म में लगे रहते हैं। आलस्य से दूर रहो, अवसर को पहचानो और साहस के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारी राह में जो भी बाधाएं आएंगी वे तुम्हें परखने के लिए होंगी, रोकने के लिए नहीं। जब भी मन डगमगाए अपने भीतर झांको और पूछो, मैं कौन हूं? तुम्हें उत्तर मिलेगा। तुम साहस हो, तुम धैर्य हो, तुम विश्वास हो। इसी पहचान के साथ आगे बढ़ो। आने वाला समय तुम्हारी मेहनत का उत्सव होगा। तुम्हारे स्वप्न आकार ले रहे हैं। अब तुम्हें केवल अपने कदमों को स्थिर रखना है, अपने मन को उज्जवल रखना है और अपने कर्म को श्रेष्ठ रखना है। विजय तुम्हारे द्वार पर है, तैयार रहो उसे स्वीकार करने के लिए। मेरे प्रिय, अब उस सूक्ष्म कंपन को और गहराई से पहचानो जो तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा वृत्त रच रहा है। यह समय केवल आशा का नहीं, आत्म जागरण का है। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आकार ले रहा है वह संयोग नहीं, तुम्हारी दीर्घ साधना का परिणाम है। तुमने अनेक बार मौन में आंसू रोके, अनेक बार अपने सपनों को टूटते देखा, फिर भी भीतर कहीं एक चिंगारी जीवित रही। वही चिंगारी अब प्रकाश स्तंभ बनने जा रही है। यह क्षण तुम्हें याद दिलाने आया है कि तुम्हारी यात्रा व्यर्थ नहीं थी। हर ठोकर ने तुम्हारे पांव को मजबूत किया, हर असफलता ने तुम्हारे दृष्टिकोण को व्यापक बनाया, हर प्रतीक्षा ने तुम्हारे धैर्य को परखा और परिपक्व किया। तुम्हें लग सकता है कि अभी सब कुछ स्पष्ट नहीं है, पर धुंध के पीछे पर्वत अडिग खड़ा है। अपने उद्देश्य को पर्वत की तरह स्थिर रखो। लोग तुम्हारे निर्णयों पर प्रश्न उठाएंगे, तुम्हारी दिशा पर संदेह करेंगे, परंतु तुम अपनी अंत प्रेरणा पर विश्वास बनाए रखो। जब आत्मा दृढ़ होती है तब बाहरी शोर अपना प्रभाव खो देता है। तुम्हारा मार्ग दूसरों से भिन्न हो सकता है और यही भिन्नता तुम्हारी पहचान बनेगी। अनुकरण से नहीं, मौलिकता से प्रतिष्ठा मिलती है। तुम्हारी वाणी में प्रभाव है, उसे संयमित और सार्थक बनाओ। शब्द बीज की तरह होते हैं, जैसे बोओगे वैसा फल मिलेगा। कटुता का बीज मत बोना, स्पष्टता और करुणा के साथ बोलना। तुम्हारी उपस्थिति ही लोगों को शांति का अनुभव कराए, ऐसा व्यक्तित्व विकसित करो। इसके लिए भीतर की स्वच्छता आवश्यक है। ईर्ष्या, तुलना और शिकायतों को त्यागो। जो तुम्हारे पास है उसे स्वीकार कर आगे बढ़ो। संतोष ठहराव नहीं, स्थिर आधार है जिससे उड़ान भरी जाती है। आने वाले दिनों में तुम्हें एक ऐसा अवसर मिलेगा जो तुम्हारी दिशा बदल देगा। उसे पहचानने के लिए सजग रहना होगा। कभी कभी अवसर साधारण रूप में आता है, बिना शोर के। उसे पकड़ने के लिए साहस चाहिए। भय कहेगा अभी नहीं, पर तुम्हारी अंतरात्मा कहेगी यही समय है। उसी क्षण अपने विश्वास को प्राथमिकता देना। निर्णय लेने में देर करोगे तो संभावना क्षीण हो सकती है। इसलिए स्पष्ट सोच विकसित करो। प्रतिदिन कुछ समय आत्म मंथन में बिताओ। अपने लक्ष्य लिखो, अपनी प्रगति को देखो, अपनी कमियों को स्वीकारो और उन्हें सुधारने की योजना बनाओ। तुम्हारी ऊर्जा सीमित नहीं है, वह दिशा चाहती है। यदि उसे उद्देश्य नहीं मिलेगा तो वह चिंता में बदल जाएगी। इसलिए अपने दिन को संरचना दो। सुबह उठकर संकल्प लो कि आज का दिन व्यर्थ नहीं जाएगा। छोटे छोटे कार्य पूरे करो, क्योंकि निरंतरता से आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मविश्वास से व्यक्तित्व में आभा आती है और आभा से अवसर आकर्षित होते हैं। ये एक चक्र है, सकारात्मक कर्म से सकारात्मक परिणाम और परिणाम से और अधिक प्रेरणा। संबंधों के क्षेत्र में भी परिवर्तन होगा। कुछ लोग स्वाभाविक रूप से दूर हो जाएंगे, इसे हानि मत समझना। हर व्यक्ति जीवन भर साथ नहीं चलता। जो तुम्हारी गति से मेल नहीं खाते वे पीछे रह जाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि वे बुरे हैं, बस उनकी दिशा अलग है। नए लोग आएंगे जो तुम्हारी सोच को समझेंगे, तुम्हारी प्रगति से प्रसन्न होंगे
और तुम्हारे सपनों में सहभागिता करेंगे। ऐसे संबंधों को आदर देना, विश्वास को धीरे धीरे बढ़ाना, पर संदेह के कारण हृदय को बंद मत कर लेना। संतुलन ही कुंजी है। आर्थिक क्षेत्र में भी स्थिरता का संकेत है, परंतु बुद्धिमानी आवश्यक है। जितना कमाओ उसे थोड़ा बचाओ, थोड़ा निवेश करो और थोड़ा परोपकार में लगाओ। धन केवल उपभोग के लिए नहीं, सृजन के लिए है। जब तुम्हारा संसाधन किसी और के जीवन में रोशनी लाता है, तब तुम्हारा भाग्य और प्रबल होता है। परोपकार दिखावे के लिए नहीं, कृतज्ञता के भाव से करना। यदि स्वास्थ्य ने तुम्हें कभी कमजोर किया है, तो अब अनुशासन अपनाओ। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, पर्याप्त विश्राम, ये साधारण नियम दीर्घकालीन सफलता के आधार हैं। थका हुआ शरीर बड़े सपनों का भार नहीं उठा सकता। अपने तन को मंदिर समझो, जिसकी स्वच्छता और सुदृढ़ता तुम्हारे कर्तव्यों को समर्थ बनाती है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि परिणाम अपेक्षा से धीमे हैं। उस समय अधीर मत होना। बीज बोने के बाद किसान रोज उसे खोद कर नहीं देखता। वह विश्वास रखता है कि भीतर प्रक्रिया चल रही है। तुम्हारी मेहनत भी भीतर फलित हो रही है। समय आने पर अंकुर फूटेगा, इसीलिए निरंतरता बनाए रखो। सफलता अचानक दिखती है, पर वह दीर्घ तैयारी का परिणाम होती है। तुम्हारे भीतर सृजनात्मकता है, उसे अभिव्यक्ति दो। चाहे लेखन हो, संगीत हो, कला हो, व्यवसाय हो या सेवा, अपनी प्रतिभा को दबाकर मत रखो। दुनिया को तुम्हारी अनूठी दृष्टि की आवश्यकता है। तुलना तुम्हारी चमक को धुंधला करती है। प्रेरणा लेना ठीक है, पर अपनी राह स्वयं बनाना। मन की शांति बनाए रखने के लिए प्रतिदिन कुछ क्षण मौन में बिताओ। श्वास पर ध्यान दो, अपने विचारों को आते जाते देखो। धीरे धीरे स्पष्टता बढ़ेगी, निर्णय अधिक सटीक होंगे, क्रोध का स्थान विवेक ले लेगा, प्रतिक्रिया के स्थान पर उत्तर देने की क्षमता विकसित होगी। यही परिपक्वता है। जब भी तुम स्वयं को अकेला महसूस करो, स्मरण करो कि तुम्हारी आत्मा तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। बाहरी सहारा बदल सकता है, पर आंतरिक बल अडिग रहता है। उसी बल को जागृत करो। अपने पिछले संघर्षों की सूची बनाओ और देखो कि तुम कितनी बार कठिनाई से निकले हो। वही प्रमाण है कि तुम सक्षम हो। आने वाले 3 चरण विशेष रहेंगे। पहला, आत्मबोध का। दूसरा, अवसर का। तीसरा, उपलब्धि का। पहले चरण में तुम्हें अपनी वास्तविक प्राथमिकताएं स्पष्ट होंगी। दूसरे में परिस्थिति तुम्हारे पक्ष में मुड़ेगी। तीसरे में तुम्हारी मेहनत का प्रतिफल सामने आएगा। इन चरणों को पहचानो और उनके अनुरूप तैयारी करो। विनम्रता को कभी मत छोड़ना। जितना ऊंचा उठोगे, उतनी अधिक परीक्षा होगी। लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, कुछ आलोचना भी करेंगे। दोनों को संतुलित दृष्टि से देखो। प्रशंसा अहंकार न बनाए, आलोचना निराशा न लाए। संतुलन ही स्थायी विजय का आधार है। तुम्हारी कहानी अभी अधूरी है, पर दिशा सही है। आगे बढ़ते रहो। हर दिन को उद्देश्य दो, हर कार्य को अर्थ दो। जब तुम्हारा जीवन उद्देश्यपूर्ण हो जाता है, तब साधारण क्षण भी असाधारण बन जाते हैं। अपने भीतर उस प्रकाश को प्रज्वलित रखो जो अंधकार में भी राह दिखाता है। मेरे प्रिय, ये समय तुम्हें बुला रहा है। उठो, जागो और अपने श्रेष्ठ स्वरूप को प्रकट करो। जो स्वप्न तुमने हृदय में संजोए हैं, वे केवल कल्पना नहीं, संभावनाएं हैं। उन्हें साकार करने का अधिकार तुम्हें है। साहस के साथ कदम बढ़ाओ, धैर्य के साथ प्रतीक्षा करो और कृतज्ञता के साथ हर उपलब्धि को स्वीकार करो। तुम्हारा मार्ग आलोकित है, तुम्हारी विजय निश्चित है, तुम्हारा जीवन प्रेरणा बनेगा। अब आगे बढ़ो, पूर्ण विश्वास, निर्मल हृदय और अटूट संकल्प के साथ। मेरे प्रिय, अब उस परिवर्तन को और गहराई से समझो जो तुम्हारी आदतों के माध्यम से तुम्हारे जीवन का स्वरूप बदल सकता है। मनुष्य का स्वभाव एक दिन में नहीं बनता, वह निरंतर दोहराए गए कर्मों से आकार लेता है। इसलिए यदि तुम महानता चाहते हो, तो अपने व्यवहार को ऊंचा उठाओ। दिन की शुरुआत उद्देश्य के साथ करो। जागते ही अपने लक्ष्य को स्मरण करो और स्वयं से कहो कि आज का दिन पहले से बेहतर होगा। यह छोटा संकल्प तुम्हारी चेतना को दिशा देता है। स्वच्छता को अपनी पहचान बनाओ, केवल शरीर और वस्त्रों में ही नहीं, विचारों में भी। जैसे घर में धूल जमा हो जाए तो प्रकाश मंद पड़ जाता है, वैसे ही मन में नकारात्मकता जमा हो जाए तो आत्मबल कम हो जाता है। प्रतिदिन कुछ समय आत्मचिंतन में लगाओ। अपने भीतर झांको और देखो कि कौन सी आदत तुम्हें आगे बढ़ा रही है और कौन सी पीछे रोक रही है। जो बाधा बने, उसे साहस पूर्वक त्यागो। धैर्य विकसित करना अत्यंत आवश्यक है। अधीरता अनेक अवसरों को नष्ट कर देती है।
जब परिणाम तुरंत न मिले तो निराश मत होना। निरंतर प्रयास ही साधारण व्यक्ति को असाधारण बनाता है। जो प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा सुधार करता है वही अंततः सबसे आगे निकलता है। इसलिए प्रतिदिन स्वयं से पूछो, आज मैंने कल से क्या बेहतर किया। अच्छी संगति का चयन तुम्हारे जीवन की दिशा तय करता है। यदि तुम्हारे मित्र लक्ष्यहीन हैं, तो तुम्हारा मन भी भटक सकता है। ऐसे लोगों के साथ समय बिताओ जो अनुशासन, परिश्रम और सकारात्मक सोच को महत्व देते हो। यदि कोई तुम्हें गलत मार्ग की ओर खींचे तो दृढ़ता से मना करो। सच्ची मित्रता वही है जो तुम्हें ऊंचा उठाए। अपने शब्दों में सच्चाई और नम्रता रखो। झूठ बोलने की आदत धीरे धीरे आत्मविश्वास को कम करती है। सत्य कभी कभी कठिन हो सकता है, पर वह स्थायी सम्मान देता है। नम्रता को कमजोरी मत समझो, यही वह गुण है जो तुम्हें प्रिय बनाता है। धन का उपयोग बुद्धिमानी से करो। अनावश्यक खर्च की आदत भविष्य में चिंता का कारण बनती है। बचत और योजना का अभ्यास करो। जो संसाधन तुम्हें प्राप्त हैं, उनका सम्मान करो। यह आदत तुम्हें स्थिरता और सुरक्षा का अनुभव कराएगी। पठन की आदत अपनाओ। उत्तम पुस्तकों से ज्ञान मिलता है, दृष्टिकोण विस्तृत होता है। प्रतिदिन कुछ पृष्ठ पढ़ो, कुछ नया सीखो। ज्ञान से विवेक बढ़ता है और विवेक से निर्णय सशक्त होते हैं। कृतज्ञता को अपने जीवन का आधार बनाओ। जब तुम हर परिस्थिति में सीख ढूंढ लेते हो, तब शिकायत स्वतः कम हो जाती है। जो मिला है उसका धन्यवाद करो, जो नहीं मिला उसके लिए प्रयास करो। यह संतुलन तुम्हें मानसिक शांति देगा। अपने लक्ष्य लिखो और उन्हें छोटे चरणों में बांटो। बड़े सपने तभी पूरे होते हैं जब उन्हें छोटे कार्यों में बदला जाए। हर चरण पूरा होने पर स्वयं को सराहो। यह आदत प्रेरणा को जीवित रखती है। डर से भागो मत, उसका सामना करो। अक्सर डर केवल कल्पना होता है। जब तुम साहस के साथ कदम बढ़ाते हो तो भय स्वतः कम हो जाता है। आत्मविश्वास अभ्यास से बढ़ता है। जितना अधिक प्रयास करोगे उतना अधिक विश्वास उत्पन्न होगा। आत्मसम्मान बनाए रखो। किसी की प्रसन्नता के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता मत करो। सीमाएं तय करना सीखो। जो व्यक्ति स्वयं का सम्मान करता है वही दूसरों से भी सम्मान पाता है। अपने परिवार और बड़ों का आदर करना एक उत्तम आदत है। उनके अनुभव तुम्हारे लिए मार्गदर्शन बन सकते हैं। समय निकालकर उनसे संवाद करो। संबंधों की मजबूती तुम्हें मानसिक शक्ति देती है। क्षमा की आदत भी अपनाओ। मन में द्वेष रखोगे तो स्वयं ही बोझिल हो जाओगे। जिसने तुम्हें दुख दिया उसे अनुभव की श्रेणी में रखो और आगे बढ़ो। क्षमा से हृदय हल्का होता है और ऊर्जा सकारात्मक दिशा में प्रवाहित होती है। संतुलन बनाए रखना सीखो। केवल कार्य में डूब जाना भी उचित नहीं और केवल विश्राम में समय बिताना भी लाभकारी नहीं। श्रम और विश्राम का संतुलित क्रम जीवन को स्थायी गति देता है। मेरे प्रिय, ये समझो कि आदतें बदलना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, पर असंभव नहीं। शुरुआत छोटे कदम से करो। एक समय में एक आदत पर ध्यान दो। निरंतर अभ्यास से वह स्वभाव बन जाएगी। जब तुम्हारा स्वभाव बदलता है तब परिस्थितियां भी बदलती प्रतीत होती हैं। अपने भीतर आशा का दीप जलाए रखो। यदि कभी गिरो तो स्वयं को दोष देने के बजाय फिर से उठो। असफलता अंत नहीं, सुधार का अवसर है। जो व्यक्ति अपनी भूलों से सीख लेता है वही सच्ची प्रगति करता है। दूसरों की सफलता देखकर प्रेरित हो, ईर्ष्या नहीं। तुलना तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करती है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। अपनी गति को पहचानो और उसी के अनुसार आगे बढ़ो। मन को शांत रखने के लिए ध्यान या प्रार्थना का अभ्यास करो। यह तुम्हें भीतर से स्थिर बनाएगा। स्थिर मन से लिए गए निर्णय अधिक प्रभावी होते हैं। मेरे प्रिय, आज से संकल्प लो कि तुम अपने जीवन को उत्कृष्ट आदतों से सजाओगे। हर दिन एक सुधार, हर सप्ताह एक उपलब्धि, हर माह एक नया लक्ष्य। इस क्रम से चलोगे तो वर्ष के अंत में तुम स्वयं को पहचान नहीं पाओगे। तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, तुम्हारा व्यक्तित्व दमकेगा और तुम्हारे कर्म तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। याद रखो, परिवर्तन बाहरी चमत्कार से नहीं, भीतर के अनुशासन से आता है। अपने विचारों को सकारात्मक रखो, कर्मों को श्रेष्ठ रखो और हृदय को विनम्र रखो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन उदाहरण बन जाएगा। जो आज संघर्ष प्रतीत हो रहा है